अभी देखेंगे डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स हमारे पास में गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है। अब यहाँ पर हमको दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं हमारे ऊपर, फाइंड द क्वोशंट एज वेल एज रिमाइंडर, और दूसरा होता है फाइंड द रिमाइंडर। ओनली फाइंड द रिमाइंडर होता है तो हम उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ क्वोशंट की बात आती है तो हमको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड किस प्रकार से होगी, तो हम इसको 3x raised to the power 4 minus 4x cube plus x minus 4 को डिवाइड करेंगे किससे, x plus 3 से। अब इसको डिवीजन बिल्कुल सिंपल डिवीजन देना है हम लोगों को। सबसे पहले तो ये देख लेना है कि क्या ये जो हम लोगों ने लिखे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखो 4 है 3 है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे प्लस 0x स्क्वायर प्लस, अब x की टर्म है हमारे पास x माइनस 5, ये हो गई हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेरिएबल है फिर कांस्टेंट। अब हमारा डिवीजन चलेगा यहाँ पर, तो डिवीजन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ x है, यहाँ x रेज़ टू दी पावर 4 है, साथ में 3 है, तो हम 3x क्यूब की बात करेंगे, क्योंकि x इंटू एक्स क्यूब, x रेज़ टू दी पावर 4। तो अभी देखो क्या मिला, 3x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 3 3 जा 9x क्यूब, x क्यूब है यहाँ पर, यस, तो 3 3 जा 9x क्यूब, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये प्लस हो गया। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए। यहाँ -4 माइनस 9 माइनस 13x क्यूब, फिर बाकी की टर्म एज इट इज प्लस 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसके बाद यहाँ -13 है इसलिए -13 x क्यूब है, यहाँ x है, फर्स्ट टर्म को ही देखना है इसे, x और x क्यूब है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब माइनस 13x क्यूब माइनस 13 इंटू 3 और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की टर्म यहाँ पर है x स्क्वायर 13 इंटू 3, 13 3 जा 13 है, माइनस है माइनस, अब ये हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कट हमारे पास यहाँ मिला 39x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 0 है, फिर रेस्ट टर्म प्लस x माइनस 5, 39x स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर प्लस 39x से मल्टीप्लाई करेंगे, 39x और ये x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, तो पहले x से 39x स्क्वायर, उसके बाद में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर यहाँ लिखना है हम लोगों को, कितना होगा 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9 and 2 1 1 7 x and then सब्सट्रैक्शन माइनस, ये भी माइनस, यहाँ हमारे पास में क्या मिलेगा अभी -116x माइनस 5। अब डिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पर -116 से, तो ये हो जाएगा -116x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 8, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3, 4 एंड देन 3, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, कट क्या मिला फिर हमको यहाँ पर 343 प्लस, दिस इज अवर रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशंट हो गया, यानी यहाँ हमारे पास में p ऑफ x गिवन था, g ऑफ x भी गिवन था, हमारा q ऑफ x जिसको हम बोलते हैं क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना आया 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 116, और हमारा r ऑफ x जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर कितना आया 343। तो दिस मेथड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड,
लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हमको क्वोशंट और रिमाइंडर भी निकालना होता है। अब अगर हमको सिर्फ रिमाइंडर पूछता तो रिमाइंडर हम लोग किस प्रकार से निकालते? तो हमारे पास में पी ऑफ एक्स क्या था, 3x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5 एंड g ऑफ x क्या था हमारे पास में x प्लस 3। अब ओनली रिमाइंडर निकालना है, क्वोशंट अगर हमको नहीं पूछा है, सिर्फ रिमाइंडर अगर निकालना है तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में द जीरो ऑफ g ऑफ x दैट इज x प्लस 3 इज, तो इसका जीरो कितना होगा -3। जीरो कितना होगा, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़े का इस तरह से लिखते थे, +3 है इसलिए -3, ये हो गया इसका जीरो। अब ये जीरो यहाँ पर, therefore p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 - 3 रेज़ टू दी पावर 4 - 3 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस x की वैल्यू फिर से -3 -5, सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4, इवन नंबर है इसलिए निगेटिव साइन गायब हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 81 माइनस 4 इंटू -27 माइनस का क्यूब, ये -3 -5, इनको सिंप्लीफाई करते 3 1 जा 3 24, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2, दिस इज -8, 2 4 3 108 माइनस 8 दैट इज 100 and this is equals to 343, this is the remainder. check it now, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर जितना आया था, इस मेथड को हम बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। कौन सी मेथड, रिमाइंडर मेथड। तो ओनली रिमाइंडर अगर हमको पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, इस डिवाइजर का हम जीरो निकालेंगे, जीरो को यहाँ पुट अप करेंगे और सॉल्व करेंगे। दिस मेथड इज नोन एज रिमाइंडर मेथड। कौन सी मेथड, इसको रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी के साथ साथ कभी कभी हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन आर नॉट। फिर से ये इसका फैक्टर है या नहीं है हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ दो चीजें ध्यान में रखना है हम लोगों को। नंबर, अगर फैक्टर या जीरो, फैक्टर या जीरो, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़े थे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कब कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम इस -3 को इसका जीरो बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर हमारे पास में g ऑफ x दिया हुआ है, ये परफेक्टली डिविजिबल होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो हम बोलेंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से जीरो चेक करते थे, सिर्फ वर्डिंग बदल दिए, जहां जीरो बोला तो -3 आएगा, जहां फैक्टर बोला तो x प्लस 3, इस प्रकार से।